निर्मोही अखाड़ा के बारे में बोलता हूँ। निर्मोही अखाड़ा संत जगन्नाथ दास जी, उनकी प्रेरणा से जो भी काम हुए इस गांव में, जो भी काम हुए, वहाँ आश्रम बना, जो आपने देखा वो आश्रम, ये सब उनकी प्रेरणा से ही हुए। महंत 1008 महंत उनको पद रहा, 5 साल तक अयोध्या में रहे वो निर्मोही अखाड़े के, और उनकी ही प्रेरणा से गाँव में और सब अमन चमन, जो हमारा गांव अमन चमन हुआ, उनकी प्रेरणा से हुआ। जो स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर आपका बना है वो भी महंत श्री की कृपा से हुआ। महंत श्री की कृपा से ही यहाँ पर जितने काम हुए अच्छे, जो हमको सत्य बुद्धि मिली उनके द्वारा, सत्य बुद्धि द्वारा हमको शिक्षा मिली, उनके द्वारा शिक्षा से उन्होंने कहा कि गांव में अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो गांव सुधरेगा। तो वो उनके उसी उद्देश्य से उन्होंने कि यहाँ पर गांव पे बच्चे के पढ़ने के लिए, बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, उनकी फीस वो इतनी देर नहीं देख सकते हैं। यहाँ कम फीस में मतलब यहाँ गांव में बच्चे पढ़ेंगे, गांव में शिक्षित होंगे, गांव का विकास करेंगे, गांव में अच्छे काम करेंगे। और ये मेरा उद्देश्य है। मैं तो बाबा जी हूँ, मैं क्या देख सकता हूँ आपको, पर ये मेरे में ज्ञान है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसा करोगे तो तुम सुखी रहोगे। वो ऐसा उनकी प्रेरणा से हम सब काम कर रहे हैं। जो हनुमान मंदिर बनाया है, हनुमान मंदिर मेरा एक ही उद्देश्य था कि मैं बचपन से मैं जरा, मेरे को हनुमान जी से, मैं इनका इष्ट देव मानता हूँ। मैं राम जी को और हनुमान जी को दोनों को इष्ट देव मानता हूँ। मेरी ऐसी इच्छा थी कि मैं मतलब मंदिर, यहाँ पहले ओटले पे बैठे थे हनुमान जी, फिर धीरे से मेरा इच्छा हुई कि ऐसे छोटी सी मंदिर बनाऊँ। फिर मैंने 20 साल तक छोटी सी मंदिर रखी, जिसके बाद में मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, इनका मंदिर अच्छा भव्य बनना चाहिए। तो उसके बाद में वो जो उनकी प्रेरणा होती रही, वो ऐसा मैं बनाता रहा और बढ़ता रहा। और उनकी प्रेरणा से मैं वहाँ पर बैठ के ऐसा सोचा कि आपका मंदिर बन गया बालाजी, पर ठाकुर जी का मंदिर नहीं बना गाँव में, तो आप क्या नहीं कर सकते हो, कौन सा काज कठिन जग में जो आप नहीं कर सकते हो। तो हमने उनको, और मेरे को मांगना तो नहीं पड़ा उनसे ऐसी प्रेरणा हुई, तो वो ठाकुर जी का गांव में मंदिर भी अच्छा बन गया। यहाँ उनकी प्रेरणा से, उनकी कृपा से ही सब ये गौशाला वगैरह जो भी चल रहा है, सब उनकी प्रेरणा से ही चल रहा है। हनुमान जी की कृपा है हमारे पे, और गौ माता की कृपा है। ये शासकीय भूमि थी, गौचर भूमि थी। उन्होंने कहा कि लोग बाग सब अतिक्रमण कर लेंगे, ये चली जाएगी ज़मीन। मेरे पास में तो सिर्फ मैं क्या दे सकता हूँ, तुमको बात ही कह सकता हूँ, ज्ञान दे सकता हूँ। आप उस ज़मीन को कब्जा में कर लो और एक गौशाला का वहाँ झंडा लगा दो, फिर जो भी भगवान बनाएगा ऐसे बना लेना। तो उनकी प्रेरणा से हमने चालू की। महात्मा जी ने मुहूर्त का किया, मुहूर्त में किया, ऐसा बोले वो महात्मा जी के मतलब गाय और बछड़े वाली गाय की पूजा होगी। तो गाय लाए हम गांव में से, बछड़े वाली गाय, तो वो गांव के पास में बैठ गई, तो वो नहीं आ सकी थी, जिससे फिर हम खुद, हमारे घर की एक केड़ी थी जो साल भर की, वो उसको लाया, उसको मुहूर्त निकल जाएगा, पूजा पाठ जल्दी करी। वो आज कपिला गाय, वो 14 साल हो गए है, बुढ़ी हो गई है, उसकी हालत बहुत अभी कमज़ोर है। उसकी वो एक गाय लाए थे, और टाटी बांध के हमने वो गौशाला स्टार्ट की थी। वो टाटी बांध के स्टार्ट की थी, जिसके बाद में जो बढ़ती रही गाँव, जैसे कि वो करण सिंह जी बोले थे, उन्होंने एक गाय छोड़ी और 5,000 रुपये दिए दान में। ऐसे दान दाता और गांव के जितने भी छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग, जितने भी हमारे गांव के बालोदा की जो लोग बाग है, उनकी बहुत अच्छी हमारे पे दया है और मेहरबानी है, जो कि हमारा कभी भी विरोध नहीं करियो। गौशाला में कोई गलत शब्द नहीं बोलिया, अच्छो काम कर रही हो, अच्छा वही रही हो। मतलब तो 14 साल में जो है ये गाय, एक गाय से आज ये 400 गाय आज आपको दिख रही है। 50 बालिका छोटी है, 1 साल की है, 50 बालिका बड़ी है, 2 साल की है। और मालवी प्योर गाय हमारे यहाँ पे, मतलब मालवी गाय और गिर भी है और अन्य नस्ल भी है, पर बछिया भी है, बछड़े भी अच्छे हैं। तो ये मतलब ये आज 400 गाय का ये संगठन मतलब बना हुआ है और अच्छी चल रही है गौशाला। आसपास के लोग सब जानते हैं इस बात को, कैसी सेवा हो रही है, कैसी नहीं हो रही है। और निर्मोही जिसे नाम है इसका गौशाला का,
जैसे निर्मोही, ऐसी ही निर्मोह से ये चल रही है। निर्मोह मतलब कोई मोह नहीं है इस गौशाला को। आप आओ, आप प्रेम से दान दो, आपकी इच्छा, आप नहीं दो, आपकी इच्छा। दान देने वाले को, नहीं देने वाले को, कि कोई मान या सम्मान या अपमान, या कोई मेरे पास में कोई लिस्ट नहीं बनाई कि यहाँ लिस्ट उस दानदाता की इतनी लिस्ट है, कि दानदाता की इतनी लिस्ट है, कि दानदाता की। इस रगड़े झगड़े में मैं किसी भी सब काम से फिर अच्छे स्वतंत्रता से इस गौशाला को सेवा दे रहा हूँ। 14 साल हो गए और मेरा कोई गांव वाले ने कोई विरोध नहीं किया और आज मैं सेवा कर रहा हूँ। और यहाँ पर 4 साल पहले एक ब्राह्मण देवता आकर के, क्या मालूम, हम तो नहीं पहचानते थे, पर वो आसपास से आकर के यहाँ कल्प वृक्ष का जो जोड़ा लगा गए है, यहाँ गौशाला में कल्प वृक्ष का जोड़ा यहाँ लगाया है। 4 साल हो गए इसको। वो कल्प वृक्ष लगने के बाद जो मेरी गौशाला का जो विकास हुआ है, वो विकास अभी मैंने तो ऐसा मैं तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा बना दूंगा, ऐसा बना दूंगा, ये ऐसा बना दूंगा। पर क्या मालूम, क्या जाने कौन बेस में आ जाते हैं। तो वो गौशाला अभी ऐसी चल रही है, जो कि सब कोई हमारे गौशाला में नहीं तो किसका कर्जा है और नहीं हमारे पास में कोई पैसा है। हम सुबह लाते हैं और शाम को ख़त्म कर देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। बस ऐसा हमारा काम चल रहा है, डेली का रोटेशन है। और अब ये 400 गाय का पेट कैसे भराता है, कैसे भरते हैं, ईश्वर जाने। ये तो मैं तो सिर्फ है नहीं, सेवा करने का अवसर मिला तो सेवा करता हूँ।